राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक भूतनी की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक किसान परिवार रहता था। उसके बेटे का विवाह पास के गांव में तय हो गया था और समय से बारात भी गांव में गई हुई थी और अब दुल्हन को लेकर अपने गांव लौट रहे थे। सुबह के यही कोई 4 बजे होंगे। दुल्हन को डोली में बैठा के कहार अब निकल चुके थे और मन्नू भी वहीं आंगन में गांव की माँ बहनों ने उसे बैठा रखा था कि बहन बेटियों को नेक देने के लिए। आधा 1 घंटे में उसे भी विदा कर दिया जाएगा। बाराती भी जलपान के लिए बैठे हुए थे। कहार बड़ी तेजी से पगडंडी पर अपना संतुलन बनाए आगे बढ़ रहे थे। यही कोई 1 घंटा बीत गया। अब सवेरा होने लगा था। कहार अब एक अच्छी जगह के लिए नजरें टिकाए हुए चल रहे थे ताकि डोली को रखकर नित्य कर्म से फारिग हो सकें। उनके पीछे पीछे दुल्हन का छोटा भाई भी दौड़ते हुए चला जा रहा था। दौड़ता इसलिए जा रहा था क्योंकि उसकी उम्र कोई यही 8-10 साल रही होगी, जो उन कहारों के चाल के बराबर नहीं चल सकता था। आखिरकार एक गांव के बाहर उस पगडंडी से थोड़ा हटके एक कुआं दिखाई दिया और पास में ही एक घटादार पेड़ भी था जो उसको काफ़ी सहूलियत भरा लगा। इसलिए कहारों ने डोली को वहीं रखकर दुल्हन के भाई से कहने लगे, बाबू तुम यहीं ठहरो, हम लोग नित्य कर्म से निपट के आते हैं। और वे चारों लोटे भर भर के दूर खेतों में चले गए। जब वे चले गए तो दुल्हन अपने भाई को भी कहने लगी कि जाओ बाबू, तुम भी नित्य कर्म से कर लो और मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वह भी चला गया क्योंकि दीदी का कहना वह कैसे टाल सकता था। देर से ही सभी वापस आ गए कुछ देर बाद और हाथ मुंह धोकर नाश्ता पानी करके फिर डोली उठाकर अपनी मंजिल की ओर चल दिए। उन्हें अब डोली का भार कुछ अजीब सा लगने लगा। फिर वे सोचने लगे, लगता है दुल्हन को शायद नींद के झोंके आ रहे हैं, और वे आगे बढ़ने लगे। अब मंजिल तक वे पहुंच ही गए। गांव की सभी औरतें दुल्हन को उतारने के लिए थाली सजाकर तैयारी करने लगी हुई थी। छोटी छोटी लड़कियां इधर उधर ताका झाकी कर रही थीं ताकि उन्हें दुल्हन का चेहरा देखने को मिल जाए। बहुत कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनमें उत्साह भी बहुत दिख रहा था। आखिर क्यों ना हो, घर में नई नवेली दुल्हन जो आई थी। अब मन्नू भी पहुंच गया। विधि पूर्वक दुल्हन को उतारा गया और कोभर के लिए बैठाया गया। गांव की औरतें मंगल गीत गाने लगीं। पूरा दिन खुशियों के माहौल से भरा रहा। सभी मेहमान और गांव वाले, गांव की बेटी बहनें पूरा दिन वहीं गुजार दिए और अब शाम हो चली थी। गांव की औरतें धीरे धीरे अपने घर जाने लगीं। अब मेहमानों और घर के लोगों के सिवाय घर में कोई नहीं था। रात हुई तो रात जो सुहाग रात कहलाती है, मन्नू को जबरन धक्का मारकर उसकी अड़ोस पड़ोस की भाभियों ने हंसते हंसते दरवाज़ा बंद कर दिया। अब उस कमरे में सिर्फ मन्नू और उसकी धर्मपत्नी के सिवाय एक टिमटिमाता हुआ दीपक अपना प्रकाश फैला रहा था, जो उनकी जिंदगी में भी प्रकाश फैलाने के बराबर लग रहा था। दुल्हन शर्म के मारे घूंघट में अपना चेहरा छुपाए पलंग पर घुटनों में सिर दबाए बैठी थी। इधर मन्नू की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उससे किस तरह बात करे। आखिरकार मन्नू ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए शुरुआत की, मेरा नाम मन्नू है, तुम्हारा नाम क्या है? दोनों ही एक दूसरे का नाम जानते थे, फिर भी दुल्हन कपकपाती आवाज़ में धीरे से बोली, मैं यानी कि मेरा नाम। तभी मन्नू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इतना जोर मत लगाओ, मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम गौरी है। फिर क्या था, शंभू और गौरी एक दूसरे से बातें करने लगे। गौरी को देखते ही मन्नू बड़ा खुश हो गया। बड़ी सुंदर पत्नी उसे मिली थी और वह गौरी से बातें करने लगा। अब एक एक करके दिन बीतने लगे। घर का सारा काम काज गौरी के जिम्मे आ गया। खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने, चूल्हा चौका सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। समय धीरे धीरे बीत गया और 2 संतान सुख का भी प्राप्त जो मन्नू को हो गया। अब उनके 2 बच्चे भी थे।
अब मन्नू की शादी के लगभग 16-17 साल बीत चुके थे। मन्नू अब काम करते करते थक जाता था। उसकी भी उम्र अब 35 पार हो चुकी थी, परंतु गौरी आज भी उसी उत्साह के साथ घर का सारा काम करती थी जैसा वह शुरू में कर रही थी। मन्नू आज भी कभी कभी गौरी को टोक देता था कि तुम ये इतना फुर्ती से काम कैसे कर लेती हो, आराम भी तो क्या करो। तो वह हंसकर कह देती कि जब बहू आएगी तो सब काम छोड़कर आराम ही तो करना है, और अपने काम में लग जाते। एक दिन मन्नू, जो उनके अपने घर में नौकर था, जो मन्नू के पिताजी के समय से ही उनके पास रहकर खेत क्यारी का काम करवाता था, तो वह उसके साथ खेत में चले गए। जब दोपहर हुआ तो मन्नू बोला, काका आप घर जाओ और खाना लेकर आओ, मैं जाऊंगा, तब तक मैं हल चलाता हूँ, पहले आप खाना खाओ उसके बाद मैं जाऊंगा। काका मना कर रहे थे, पर मन्नू के बहुत कहने पर काका घर के लिए चले गए। मन्नू के घर खाना खाने गए तो क्योंकि उनका खाना पीना और रहने की व्यवस्था मन्नू के घर में ही थी। काका घर जाकर बोले, बहू रानी खाना लाओ, खाकर जल्दी जाना है, मन्नू बाबू हल चला रहे हैं। गौरी उस वक्त चक्की चला रही थी। उठकर काका को खाना देकर फिर चक्की चलाने लगी और काका वहीं थोड़ी दूर बैठकर खाना खाने लगे। तभी गौरी को याद आया कि अरे काका को दही देना तो भूल गई, और बैठे बैठे अपना हाथ बढ़ाकर, जो उसके माथे से काफ़ी दूर था दही, तो उस तक उसने जो सिकर होता है जिस पे दही रखी थी उस पे अपना हाथ बढ़ा दिया और उस पर रखी हुई हांडी को उतार लिया। तभी काका की नज़र उस पर पड़ गई। अब काका की तो सारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह थाली छोड़कर वहाँ से भाग खड़े हुए। हाँफते हुए गिरते हुए मन्नू के पास पहुँचे। उसकी दशा देखकर मन्नू भी हल छोड़कर दौड़ते हुए काका के पास आया और पूछने लगा, काका क्या बात है, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? काका की जुबान से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मन्नू ने उन्हें पानी पिलाया और थोड़ा शांत होने पर वही सवाल फिर पूछा, काका क्या बात है, कैसे तुम इतने एकदम से बेहताशा से हो रहे हो? काका जैसे तैसे लड़खड़ाती आवाज़ में बोले, मन्नू बेटा, वो तुम्हारी बहू है ना, वो औरत नहीं है। मन्नू बोले, क्या काका, क्या अपना आप शनाप बोल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, साफ साफ बताइए। अभी भी काका बहुत डरे सहमे थे। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर बोले, बेटा बहू रानी चक्की चला रही थी और बैठे बैठे ही सिकहर से दही की हंडिया उतार लिया, और वो औरत नहीं है, ज़रूर कोई भूतनी है। ये शब्द सुनकर मन्नू का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। एक पल के लिए लगा कि उसके पैर तले से ज़मीन खिसक गई हो। फिर भी वह अपने मन में धैर्य रखे हुए बोला, काका आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हो गई है। लेकिन काका अपनी बात पर डटे रहे। अब मन्नू भी कुछ सोचने पर जो विचार करने लगा और मजबूर हो गया कि काका इतने सालों से हमारे पास रह रहे हैं, आज तक तो काका ने कभी झूठ नहीं बोला। फिर काका से मन्नू ने कहा, काका आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। मन ही मन सोचने लगा कि आज इतनों वर्षों में मुझे आज तक एहसास ही नहीं हुआ कि वो मेरी पत्नी नहीं है। वही बोलचाल, वही एक साथ हंसी मजाक, फिर भी काका तो झूठ नहीं बोलेंगे। वो तो हमारे घर के सदस्य की तरह ही हैं, मेरे पिता के जैसे हैं। कुछ तो है, तभी तो मैं सोचूं कि गौरी आज भी इतनी फुर्ती से सारा काम मिनटों में कैसे कर लेती है। लेकिन वो मेरे 2 बेटे, आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? वह मेरे बच्चों की माँ है, और जो मैंने उन दोनों को जन्म के वक्त आम नारी की तरह उसको देखा है, उसको अपनी आँखों से देखा है। खैर अब जो भी है घर जाकर ही पता चलेगा। मेरी पत्नी ऐसे कैसे हो सकती है? मेरी पत्नी आम औरतों की तरह ही रहती है। लेकिन उसके मन में तरह तरह के विचार आ जा रहे थे। वह बड़ी कसमकस में था। सारा काम निपटा कर मन्नू और काका घर वापस आ गए। काका तो अभी भी डरे हुए थे और वे दरवाजे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। वहीं झोपड़ी में खाट बिछा कर लेट गए। मन्नू जब भोजन करने बैठे तो गौरी
को भी रोज की तरह अपने पास बिठा लिया। मौका देखकर खाते खाते मन्नू बोला, अच्छा गौरी, काका मुझे कुछ बोल रहे थे, क्या वो सही है? गौरी अनजान से शब्दों में बोली, क्या बोल रहे थे? मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है? जबकि गौरी भी अंदर ही अंदर सब कुछ समझ चुकी थी। दोबारा मन्नू ने बोला, वही कि तुम बैठे बैठे ही शिखर से दही की हंडिया उतार लिया था। अब गौरी को सब कुछ बता देने में ही उचित लगा। वह बोली, हाँ बिल्कुल सही है। तब मन्नू बोले, जब ये सही है तो तुम एक पत्नी की तरह कैसे रह रही हो? तुम्हारा क्या वजूद है क्या? ये तो तुम ठीक है, पर तुम दो दो बच्चों की माँ कैसे बन सकती हो? ये कैसे संभव है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तब गौरी लंबी सांस लेते हुए बोली, आप हाथ मुंह धो लो, फिर बैठकर मैं सारी बातें तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। दोनों पलंग पर बैठ गए। गौरी अपनी कहानी सुनाने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वह भारी आवाज में अपनी आप बीती सुनाने लगी। वह कहने लगी, उस दिन की बात है जब मेरी भी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। मुझे भी डोली में बिठाकर कहार उसी रास्ते से ले जा रहे थे जिस रास्ते से आपकी दुल्हन की डोली आई थी। मैं डोली में बैठे बैठे अपनी आने वाली दुनिया के बारे में सोचने लगी थी। खूबसूरत सपनों में खोई हुई थी। मेरे पति कैसे होंगे, मुझे बहुत प्यार करेंगे, और भी ना जाने अपनी ज़िंदगी के लिए मैं कैसे कैसे सुनहरे सपने संजो रही थी कि मेरे बच्चे होंगे, उनका लालन पालन बड़ी लाड प्यार से करूँगी, वगैरह वगैरह। इन्हीं सोच में डूबी हुई थी कि मुझे लगा डोली नीचे रखी जा रही है। मेरी डोली के साथ मेरा कोई नहीं था, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं था। जैसे ही डोली ज़मीन पर रखी तो एक कहार बोले कि दुल्हन जी को जो है ना कन्या कहते हैं, कन्या तुम निश्चिंत बैठी रहो, हम लोग नित्य कर्म से निपट के आते हैं, फिर कुछ जलपान करके आगे चलेंगे। मैं भी धीमे से आवाज़ में कहा, ठीक है, कह दिया। उनके जाने के बाद मैं पर्दा हटाकर इधर उधर देखने लगी। एक बहुत बड़ा छायादार पेड़ था, पर उस पर किसी भी पक्षी का शोरगुल नहीं हो रहा था। मुझे कुछ अजीब सा लगा। जहाँ डोली रखी थी वहाँ से कुछ कदम पर एक कुआं था, जो शायद राही बटोही की प्यास बुझाने की में काफ़ी मदद करता होगा। इसके सिवा वहाँ कुछ खास नहीं था। मैं नज़रें इधर उधर घुमाकर देख रही थी कि अचानक उस पेड़ से एक जोरदार भयानक आवाज़ आई, और साथ में एक काला कलूटा व्यक्ति आया, जो मेरे ख्याल से मानव तो नहीं था। अभी मैं कुछ सोचती इससे पहले ही वह मुझे डोली से खींच कर ले गया और बोला, मैं कितने वर्षों से अकेला हूँ, तुझे मेरे साथ रहना होगा। और कुएं में कूद पड़ा। जब कहार वापस आए तो मुझे डोली में न पाकर शोरगुल करने लगे। पास में गांव होने की वजह से कुछ अनहोनी की शंका से कुछ ही देर में बहुत सारे लोग जुट गए। कहारों ने सारी बात बताई तो गांव वाले दुल्हन को ढूंढने लगे। किसी व्यक्ति ने कुएं में झांका तो दुल्हन का जोड़ा तैरता हुआ दिखाई दिया। सबको यकीन हो गया कि दुल्हन ने आत्महत्या कर ली है। फिर मेरे ससुराल से, मेरे नैहर से सभी लोग आ गए और मेरे पार्थिव शरीर को नम आँखों से लेकर चले गए। मेरी रूह यानी मैं यह सब तमाशा देखती रही, पर कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे उस प्रेत ने जकड़ रखा था। मेरे अंदर मेरे वे सारे सपने अभी भी जीवित थे। मैं कई बार कितनी ही डोलियों पर हक जमाने की कोशिश की, परंतु उस प्रेत की वजह से मैं कामयाब नहीं होती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। एक दिन उस प्रेत ने मुझसे कहा कि अब मेरा समय पूरा हो गया है, अब मेरी मुक्ति हो रही है, मैं जा रहा हूँ, अब तुम जहाँ चाहो जा सकती हो। और वह धुआं की तरह लुप्त हो गया। तब मेरे सपने फिर से ताजे हो गए। मैं निगाह टिकाए बैठी थी कि कोई ऐसी डोली आए जिस पर मैं अपना कब्जा जमा सकूं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन आपकी दुल्हन डोली में बैठकर आई थी। सभी कहारों को खेतों में जाने के बाद दुल्हन का भाई भी वहीं रह गया तो मैं फिर मायूस हो गई। लेकिन जैसे ही दुल्हन की आवाज़ आई कि बाबू जाओ, तुम भी नित्य कर्म से निपट लो,
मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मौका मिले, और वह मौका भी मुझे मिल गया। जैसे ही वह लड़का गया जो अब मेरा होने वाला भाई है, और मेरे साथ भाई बहन का रिश्ता मैं उसके साथ निभा रही हूँ, उसी समय मैं दुल्हन पर झपट पड़ी और गला दबोचकर कुएं में कूद पड़ी। मैं उसकी हूबहू रूप धारण करके वापस डोली में बैठ गई। अब मुझे एक ही समस्या थी कि किसी को मैं नहीं जानती थी, ना ही किसी का नाम पता था। जब आपने सुहागरात में मेरा नाम पूछा तो मैं वास्तव में अंदर से बिल्कुल डर गई थी, पर आपने अपने मुंह से ही गौरी कहा तो मैं जान गई कि मेरा नाम गौरी है। तब से आज तक मैं चतुराई से ही काम ले रही थी। यही कारण है कि कोई मुझे परख नहीं पाया। और रही बच्चों की बात, तो मैं जब गौरी को मारा था तब मेरे मन में बहुत गलानी हुई थी, लेकिन मेरा लालच मुझे मजबूर कर दिया था और मैं भी लालच में पड़ गई और इस ज़िंदगी के ख्वाब देखने लगी थी। मैं उसी दिन से हर दिन ईश्वर से प्रार्थना करती रहती थी कि हे प्रभु, मेरा भी घर संसार बसा दो, किसी प्रकार का हानि ना हो, सब कुछ ठीक ठाक हो, मुझे भी औलाद हो, मेरे पति और घर वाले किसी को भी मेरी वजह से कोई तकलीफ़ ना हो और ना ही मेरा भेद खुले। और भगवान ने मेरी सुन ली। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। वो तो उस दिन मेरी मति मारी गई कि आज मेरे काम के ध्यान में मैं भूल गई कि काका पास में ही बैठे गए हैं। मेरी मति में जो कहते हैं ना, मेरी बुद्धि खाक हो गई और मेरी मति मारी गई थी। मैंने यह नहीं देखा कि काका बैठे हुए खाना खा रहे हैं। खैर, जो हुआ अब मुझे अफसोस नहीं है। मेरा हर सपना आपने पूरा किया। मैं आपको हर जन्मों तक यूं ही तुम्हारी ऋणी रहूँगी। अब मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अब मुझे यहाँ से जाने की अनुमति दो, क्योंकि मेरा भेद खुल जाने की वजह से अब मैं इस घर में टिक नहीं सकती। मुझे आप माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी गौरी ला तो नहीं सकती, पर मैंने आपका प्यार देखकर गौरी जैसा प्यार देने की कोशिश करती रही। न जाने वह कितना प्यार करती, और अनोखी भूतनी फूट फूट कर रोने लगी। अब मन्नू की बारी आई तो उसकी लालसा जानकर बड़ा मन विभोर हुआ। वह उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, पगली, अभी तक तुझको मैं ही गौरी समझता रहा और आज तू भी वही मेरी गौरी है। फिर भूतनी बोली, यह तो ठीक है, पर मैं एक आत्मा हूँ, मैं अब इस घर में टिक नहीं सकती, मुझे जाना होगा। तब मन्नू बोला कि तुम ऐसे अचानक चली जाओगी तो मैं समाज को क्या जवाब दूंगा, कैसे सबको समझाऊंगा? मेरे ससुराल वाले तो मुझ पर मुकदमा चला देंगे कि मेरी बेटी को मारकर कहीं फेंक दिया। तब भूतनी बोली कि एक रास्ता है, आप किसी को ये मत बताना, मैं आम मनुष्य की तरह मर जाऊंगी और आप विधि पूर्वक सब कर्मकांड कर दीजिएगा ताकि आपकी गौरी की आत्मा भी मुक्त हो जाए। जब आप चिता पर रखोगे मेरे शरीर को, तब तक सबको दिखाई दूंगी, और जैसे ही आप आग लगाएंगे मैं कफन से गायब हो जाऊंगी। ये सिर्फ आप ही महसूस करेंगे। और हाँ, एक वचन और भी देती हूँ कि आपको और आपके परिवार को अब कोई कष्ट नहीं होगा। आपको जब भी मेरी याद सताए तो मुझे ज़रूर याद कर लीजिए, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी। और एक दिन ऐसा ही हुआ। भूतनी गौरी अब इस दुनिया में नहीं रही। घर में बहुत विलाप होने लगा, रो रो कर विलाप करने लगे। ससुराल पक्ष के भी लोग आ गए और उसे शमशान ले जाया गया। सभी को दुख हो रहा था कि मन्नू की सुशील बहू, इतनी संस्कारी बहू अब दुनिया से चल बसी। ऐसी बहू तो मोहल्ले में किसी की नहीं थी। बड़ा सम्मान करती थी, बड़ी काम काज में चतुर थी। सब लोग बड़ा विलाप कर रहे थे और उसकी अच्छाइयाँ गिना रहे थे। मन्नू मन ही मन बड़ा दुखी हुआ और अपना दर्द छुपाए अंदर ही अंदर टूट सा गया था। वो नहीं चाहता था उसकी गौरी घर छोड़कर जाए, पर वो तो एक आत्मा थी, उसका क्या चलता। चिता सजी, उसके पार्थिव शरीर को उस पर रखा गया। जैसे ही मन्नू आग लगाने पहुंचा तो चिता पर सिर्फ कफन रह गया। ये मन्नू के अलावा कोई नहीं जान पाया। सब भारी मन से लौट आए। आज भी मन्नू उसकी यादों को भुला नहीं पाया।
जब भी मन्नू को उसकी याद आती है तो वह उसको डांडस बंधाने ज़रूर आती है। दोस्तों, यह कहानी बिल्कुल काल्पनिक है। इस कहानी को बस मनोरंजन के उद्देश्य से सुनाया जा रहा है। इसका किसी भी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई नाता है किसी भी घटना से। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।